नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की जो क्लास है वो हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 14। कौन से नंबर की क्लास रहने वाली है आज हमारी? 14। तो सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 14 नंबर की क्लास। इस क्लास में भी 30 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी समय को गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटरनेट व ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी का, एचटीटीपी का, एफटीपी का या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसमें खुद में लिखा हुआ है कि ईमेल भेजने के लिए, तो हमने अभी पढ़ा कि सिंपल मेल ट्रांसफर, तो इसमें मेल आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले का आ जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नेटवर्किंग डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है? किसे कहते हैं? स्विच को कहते हैं, फायरवॉल को कहते हैं, रिपीटर को कहते हैं या फिर गेटवे को कहते हैं? तो इनमें से किस नेटवर्किंग डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर हम लोग कहते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फायरवॉल हो सॉरी फायरवॉल नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा हमारा गेटवे। क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा? गेटवे होगा। नेटवर्किंग डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गेटवे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, स्थानीय कंप्यूटर को ऑनलाइन स्रोतों में डेटा या फाइलों के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफर कहते हैं, अपलोड कहते हैं, डाउनलोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है? कैचे मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी, रैम या फिर रोम? तो ये दोनों तो इसमें नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रजिस्टर बा हो जाएगा। चलिए पांचवा देख लेते हैं। डेटा सीपीयू में एम्बेडेड तारों के माध्यम से अंदर और बाहर जाता है, जिसे कहा जाता है। डेटा सीपीयू में एम्बेडेड तारों के माध्यम से अंदर और बाहर जाता है, इसको कहते हैं हम लोग वायर कहते हैं, लिंक कहते हैं, बस या फिर कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। इन बसों के माध्यम से डाटा अंदर बाहर जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या का एक उदाहरण है? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा है जो बाइनरी संख्या का एक एग्जाम्पल है? पहला विकल्प है हमारा 006, दूसरा विकल्प है हमारा 005, तीसरा जो विकल्प है वो हमारा क्या है? 100101 और चौथा विकल्प है हमारा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? 1010। देखिए बाइनरी क्या होती है, बाइनरी जो संख्या होती है वो 0 और 1 पे ही आधारित होती है। तो 6 और 5 तो आने ही नहीं है, क्योंकि 5 और 6 तो उसमें है ही नहीं। तो 100101 इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इसमें वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है। किस में होता है ये पूछा उसने। तो रैम में होता है, कैचे मेमोरी में होता है, रोम में होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। रैम का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि एक अस्थायी मेमोरी का एग्जाम्पल है। कैचे मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी का एग्जाम्पल, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक स्थायी मेमोरी है। तो इसमें वह डाटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए क्या होता है? संग्रहित होता है। तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है हमारा? आपको रैम नहीं लगाना है, क्या लगाना है इसमें? कैचे मेमोरी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। 7 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 8वां नंबर हमसे, निम्न में से कौन सी मेमोरी इकाई की सबसे छोटी मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इकाई सबसे छोटी मानी जाती है? कौन सी मेमोरी इकाई सबसे छोटी मानी जाती है? कौन सी मेमोरी है? ईबी है, पीबी है, टीबी या फिर जीबी? तो सबसे छोटी इनमें से कौन सी मानी जाएगी? पेट्टाबाइट, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट? तो इनमें सबसे छोटी जो है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी जीबी यानी कि गीगाबाइट। पर जीबी सबसे छोटी नहीं होती है। जीबी से छोटी क्या होती है हमारी? एमबी होती है। जीबी से छोटी हमारी क्या होती है? एमबी होती है। एमबी से छोटी क्या होती है हमारी? केबी होती है। एमबी से छोटी हमारी क्या होती है? केबी होती है। केबी से छोटी हमारी क्या होती है? बाइट होती है।
BYTE शायद है ना, बाइट। बाइट से छोटी हमारी क्या होती है? बिट होती है। बाइट से छोटी हमारी क्या होती है? बिट होती है ना, बिट होती है। चलिए, और तो क्या होता है कि जो 8 बिट होती हैं वो मिलके एक बाइट बनाती हैं, और 1024 बाइट एक किलोबाइट बनाती हैं, 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट बनाती है, और 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट बनाती है, 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट, फिर ऐसे पेट्टाबाइट, एक्साबाइट, बहुत सारी हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जो बिट है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है मेमोरी की। जो बिट है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? तो मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है वो किसको माना जाता है? बिट को माना जाता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल कैमरे में निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल कैमरा जो होता है उसका, उसमें निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का, मेन मेमोरी का, या फिर कैचे मेमोरी का? तो डिजिटल कैमरे में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का यूज उसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य है। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता लगाना और हटाना, ठीक है। फाइलों का बैकअप बनाने के लिए, ठीक है। संवेदनशील डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 10 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता लगाना और उसको क्या करना? हटाना। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन हम इसमें क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, मदरबोर्ड है। तो निम्न में से कौन सा जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो 11 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी का क्या है? एक एग्जाम्पल है। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या है? तो जो वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या है? स्टैटिक बाइंडिंग है, ओवरलोडिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग है, ओवर राइटिंग है, राइडिंग। तो वर्चुअल फंक्शन का जो मतलब है वो हमारा क्या हो जाएगा? डायनेमिक बाइंडिंग हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्रोफेसर प्रोसेसर होता है, प्रोफेसर प्रोफेसर बोल रहा हूँ बार बार, प्रोसेसर का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीपीयू कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, बायोस कहते हैं, या फिर सीमोस कहते हैं? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13वें का राइट आंसर हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ अब हम लोग क्या देख लेते हैं? हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रोग्राम जो एक डिस्क से दूसरी डिस्क में पहुंचता है और हानिकारक कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? तो वह प्रोग्राम जो एक डिस्क से दूसरी डिस्क में पहुंचता है और क्या करता है? हानिकारक कार्य को अंजाम देता है। ट्रोजन सोर्स कहते हैं उसको, टाइम बॉम्ब कहते हैं, वायरस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब उसको क्या कहते हैं हम लोग? वायरस उसको कहते हैं। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किसी पेज को प्रिंट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? तो सभी को पता है किसी पेज पे यदि हमें प्रिंट करना है तो किसका यूज हम लोग करेंगे? कंट्रोल प्लस पी का यूज हम लोग करेंगे। कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं ऑल सेलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस पी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वह प्रोग्राम जिसमें रो और कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है? सेमीकंडक्टर में होती है, मैग्नेटिक डिस्क पे होती है, मैग्नेटिक टेप पे होती है, फिर हार्ड ड्राइव पे होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हमारी कहाँ पर होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हमारी कहाँ पे होती है? हार्ड ड्राइव पर होती है। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो आवश्यक आदेश होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? रैम में होते हैं, रोम में होते हैं, सीडी रोम में होते हैं, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो 18 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? आवश्यक आदेश कहाँ होते हैं? रोम में होते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में होते हैं, जो कि क्या है? एक तरह की स्थायी मेमोरी है। चलिए
19वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं? मैग्नेटिक टेप द्वारा, मैग्नेटिक डॉट द्वारा, लेजर बीम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेजर बीम द्वारा। सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार संग्रहित करते हैं? तो लेजर बीम के द्वारा संग्रहित करते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ईमेल भेजना इनमें से क्या है? ईमेल भेजना क्या है? पत्र लिखना है, चित्र बनाना है, कहानी सुनाना है या फिर कोई नहीं। तो ईमेल भेजना क्या हो जाएगा? एक तरह से पत्र लिखना ही हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉट 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 मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाता है, कौन कहलाता है? प्रिंटर, डिस्प्ले, स्कैनर या फिर हार्डवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? तो किसी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग? इंटरफेस को, ड्राइवर को, रूट डायरेक्टरी को या फिर डिस्क ड्राइव को। तो 22 का जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाता है, पेज ओरिएंटेशन, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उपरोक्त सभी। तो 23 का जो राइट आंसर है बिना किसी झिझक के क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एमएस वर्ड और एक्सेल को आपस में जोड़ते हैं तो इनमें से किस तरह तो इनमें वर्ड किस तरह से कार्य करता है? मोस्ट आईएमपी में इसको लिख लो भले ही आप। जब एमएस वर्ड और एक्सेल को आपस में जोड़ते हैं तो इनमें वर्ड किस तरह से कार्य करता है? सर्वर के रूप में, सोर्स के रूप में या फिर क्लाइंट के रूप में। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। 25वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25वें नंबर का क्वेश्चन हमसे, HTML के आविष्कारक कौन है? यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसके आविष्कारक कौन है? एलन चार्ज हैं या फिर समीर भाटिया हैं, ब्रेडन एश है या फिर टिम बर्नर्स ली हैं। तो HTML का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। इंटरनेट इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है? तो जो इंटरनेट होता है वो इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है? ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है, एक सेकेंड, ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है या फिर वेब पेज देखना या फिर सर्वर से जोड़ना या फिर उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है हमें? ईमेल भेजना, वेब पेज देखना, सर्वर से जुड़ना। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट हमें ये सभी सुविधाएं प्रदान करता है। 27वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर किसी सर्वर से सूचना इंटरनेट के जरिए ग्रहण करता है, पुलिंग, अपलोड, डाउनलोडिंग या फिर पोस्टिंग। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, डाउनलोडिंग राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्राथमिक मेमोरी जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कैच, रोम, रैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा रैम हो जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन, वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट देता है, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? हार्डवेयर है, एएलयू है, एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया है। क्लास नंबर थी हमारी 14। एग्जाम नज़दीक आ चुकी है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए तो आपका एग्जाम जो है इजीली निकल जाएगा। मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।